भाई आज के हंगामी वीडियो में हम बात करेंगे साईं सरकार मुराद अली शाह और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर कि दोनों इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों ने जो है एक दूसरों के अरबों के अराजी के मेगा करप्शन को न सिर्फ बेनकाब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, बल्कि उन पर उनके खिलाफ जो है एक दूसरे के खिलाफ तहकीकात तक करवाए जाने की इतलाआत इस वक्त मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से नवाब शाह के ईमानदार, दयानतदार और उसूल परस्त कमिश्नर शामीर भुट्टो जो है वो मुश्किल में आ गए हैं, सर पकड़ कर बैठ गए हैं, परेशान हो गए हैं कि वो करें तो क्या करें, किसका हुक्म माने और किसका हुक्म ना माने। क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से जो है खुद सिंध के एक तगड़े सूबाई वजीर अली हसन जरदारी उन्हें यहाँ से पकड़ कर कहते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है उन्हें उस पर आंख बंद करके अमल करें। शाजिया मरी और उनकी बहन एनी मरी के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात दर्ज करें बल्कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें पाबंद सलासल भी करें और उनके कब्जे से 3000 जो है एकड़ ज़मीन जो है वो भी जो है वापस करवाएं। इस किस्म के अहकामात उन्हें दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से जो है साईं सरकार ने जो है वो उन्हें यहाँ से पकड़ा है कि अगर कोई भी काम गैर कानूनी तरीके से किया तो फिर तुम अपने इस मनसब पर बाकी नहीं रहोगे बल्कि नौकरी पर ही नहीं रहोगे। उन्हें इस किस्म की जो है वो तड़ियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत सख्त परेशान है कि वो करें तो क्या करें। ये मामला है क्या, आखिर ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? क्या साईं सरकार जो है वो सदर मुमलिकत की लंका को ढाने का बाइस बनने जा रहे हैं? कौन है जो कि इस वक्त गीदड़ बनकर जो है वो अपनी मौत को ललकारते हुए शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, साईं सरकार या कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी? अब ये इम्तिहान है एक जरदारी सब पर भारी होने का कि आया इस मैदान में जो है, इस जंग में, इस महाज पर जो है क्या साईं सरकार को कामयाबी होती है या कि फिर खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को? क्योंकि दोनों ने जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ज़मीनों के करोड़ों के अरबों के मेगा करप्शन की तहकीकात शुरू करवा दी। हम पहले बात करते हैं शाजिया मरी और उनकी बहन एनी मरी से मुतालिक, जिनकी जो है वो 3000 एकड़ ज़मीन की इंक्वायरी सबसे पहले जो है सदर मुमलिकत के हुक्म पर उसकी इंक्वायरी शुरू करवाई गई है। ख़ुद शामीर भुट्टो जो कमिश्नर हैं बेनज़ीराबाद के, उनको ये इंक्वायरी दी गई है, जो पहले डीजी सिंध कंट्रोल बोर्ड में थे, जहां उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से उन्हें कबूल नहीं किया गया था, उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। अब उसी ईमानदार, दयानतदार और उसूल परस्त कमिश्नर को जो है वो हथियार के तौर पर जो है खुद सदर मुमलिकत सिंध के साईं सरकार के ख़िलाफ़ इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। शाजिया मरी और उनकी बहन जो है एनी मरी के ख़िलाफ़ तहकीकात करवाने की शक्ल में उन दोनों पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने पिछले 3 बरसों में जो है वो सांगड़ के बहुत ही अच्छी जो ज़मीन है, ज़रखेज़ ज़मीन जो है खप्पर और मंगली में वाक़या 3000 एकड़, वो अपने फ्रंट मैनों के नाम पर जो है वो सरकारी ज़मीन अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाते रहे। वो सरकारी ज़मीन जो है वो उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा दिया। ये 1 एकड़ जो है वो 20 लाख रुपए का, तो अंदाज़ा लगाओ कि कितने अरबों की ज़मीन जो है ये दोनों बहनों ने जो है वो हत्या ली है। ये इल्ज़ामात जो है ख़ुद सदर मुमलिकत के हवारी उनके रफ़क़ा जो है वो लगा रहे हैं कि ये जो एनी मरी और शाजिया मरी है, इनको चूँकि साईं सरकार की हिमायत हासिल है तो साईं सरकार भी इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं, इस करप्शन में, इस मेगा करप्शन में। जो उनको ये 3000 एकड़ ज़मीन जो है वो उनको जो है वो सरकार की ज़मीन उन्हें गैर कानूनी तरीके से अलाट करवाई है। मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर है सारा जावेद और उससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे इमरान ख्वाजा ने मिलकर जो है ये गोरख धंधा किया है। उन दोनों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उनके बयानात लिए जा रहे हैं और अब ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ये तो उन पर दबाव है, ख़ुद सिंध के एक सूबाई वज़ीर जो है अली हसन जरदारी इसमें पेश हैं। वो एक तरीके से जो है वो सिंध के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं सदर मुमलिकत के इशारे पर,
اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ دستاویزات جو کمزوریاں ہیں جو اس میگا کرپشن سے متعلق وہی کہتے ہیں کہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب سائیں سرکار کی جانب سے جو ہے شامیر بھٹو کو یہ سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ اگر یہ الاٹمنٹ ایسی ہو بھی چکی ہے تو اس کو جو ہے واپس جو ہے بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ سرکار کے اس میں ٹرانسفر کیا جائے، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اب شامیر بھٹو بہت پریشان ہے کہ وہ ایسا کرے تو کیسا کرے، ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، وہ اب یہ کر نہیں سکتے، لیکن خود سائیں سرکار کا ان پر پریشر ہے، ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، ان کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہے کہ وہ ایماندار دیانتدار ہے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ صدر مملکت ہے اور ایک طرف جو ہے خود سائیں سرکار ہے، یعنی کہ ہوتا نہیں فیصلہ، میں ایک طرف میں قدا ہے اور ایک طرف کا گھر ہے، میں کہاں جاؤں، یہ صورتحال اس کی بن چکی ہے کہ آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے آتے ہیں تو بھی موت ہے۔ اب کس کا کہنا مانے کس کا کہنا نہ مانے، یعنی کہ وہ ناک کی سیٹ پہ چلنا چاہے تب بھی ان کی کوئی بچت نہیں ہے، تو کرے تو کیا کرے۔ تو یہ اس وقت پریشان ہے۔ اب یہ انکوائری کو جو ہے وہ وٹا سٹا بنانے کے لیے، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے سائیں سرکار نے خود وہاں کے جو ایک سابقہ ایم این اے ہیں علاؤدین جنیجو اور ان کی پوری پارٹی کے خلاف انکوائری شروع کروا دی ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ ستار کیریو کے ذریعے جو ہے یہ 5000 ایکڑ زمین جو تھی جو سرکار کی تھی، یہ چوٹیاں کے علاقے میں ہے، چوٹیاری کے علاقے میں ہے، یہ زمین جو ہے وہ زرداری کو انہوں نے سرکاری زمین ان کو الاٹ کروائی ہے غیر قانونی طریقے سے۔ اب اس کی انکوائری جو ہے وہ بھی شروع کروا دی گئی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ علاؤدین جنیجو بھی اس میں آ رہے ہیں، اسی میں علی حسن زرداری بھی آ رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ ستار کیریو کا بھی نام ہے، اور یہ پھر جا کے کرے جا کے ملتے ہیں کہاں پر، خود صدر مملکت آصف علی زرداری۔ تو یہ اب دونوں انکوائریاں اس وقت چل رہی ہے، ٹاپ و ٹاپ چل رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ اب ان انکوائریوں میں جو ہے وہ اصل سرکار کی بھی انٹری ہو چکی ہے۔ کون سے انکوائری میں یہ تو معلوم نہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سکینڈل، یہ جو معاملات ہیں یہ کہاں آگے جا کے بڑھتے ہیں۔ کیا واقعی سائیں سرکار جو ہے وہ زرداری کی لنکا ڈبونے کا باعث بننے جا رہے ہیں؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، خود زرداری کے دوستوں کا کہنا ہے کہ واہ کیا زمانہ آ گیا، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤ میاؤ، ہم ہی نے اسے وزیر اعلیٰ بنایا 30 دفعہ، اور یہ اب ہمیں ہی جو ہے وہ کاٹنے کے دوڑ رہا ہے، اور یہ ہمیں ہی تباہ کر رہا ہے، یہ ہمیں ہی بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض جو دانشور ہیں، جو لوگ ان دونوں اسکینڈلز پر ان کی گہری نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی فرعون کے گھر میں جو ہے وہ موسیٰ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو زمینی اس وقت خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، زمینی جو اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں وقت دور حاضر کے، انہیں ڈھانے کے لیے کسی کو تو میدان میں اتر آنا تھا۔ اب اگر سائیں سرکار کے نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے تو ظاہر ہے سائیں سرکار ایک اس وقت نیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی ان کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ سندھ سرکار کو، یہ سندھ کی دھرتی کو جو ہے وہ لٹتے ہوئے دیکھیں گے؟ کب تک دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی تو انسان کا بھی سویا ہوا ضمیر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ اگر اب ہم یہ کہیں کہ سائیں سرکار کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ اس وقت کارروائی کر رہے ہیں، تو ان کے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے ایک زرداری سب پر بھاری کا جو ہے یہ کھیل اب ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میگا کرپشن ہے بہت بڑا، اور وہ زرداری جس پر جو ہے مغرب میں جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہے، مغرب میں ان پر فلمیں بنائی جا چکی ہیں، اور مغرب میں جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے حکومتیں یا ممالک کیسے تباہ برباد ہوتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو ان کو ایسا ولن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ زرداری ہے جس پر جو ہے یہاں پر لوگ فخر کرتے ہیں ان کی پارٹی والے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، ایک زرداری سب پر بھاری۔ تو یہ اب جو ہے وہ سائیں سرکار جو ہے وہ ان کی جوڑوں میں جو ہے وہ ہمیں اس وقت بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے کہ زرداری کے جو حواری وہ کہتے ہیں کہ اینی مری کے جو ہے وہ کرے جا کے ملتے ہیں بلاول زرداری بھٹو سے، اور شازیہ مری کے کرے جا کر ملتے ہیں، کڑیاں جا کر ملتی ہے خود سائیں سرکار سے۔ تو ظاہر ہے سائیں سرکار کا جو ہے اور بلاول زرداری کا جو ہے وہ اس انکوائری کے شروع کیے جانے کے بعد جو متحرک ہونا اور ان کا ری ایکٹ کرنا جو ہے وہ ایک
फितरी अमर है, ज़ाहिर है कि अपने अपनों को बचाने के लिए हर किसी को मैदान में जो है वो उतरना पड़ता है। लेकिन ये इस वक्त ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है कि कुछ अरसा पहले शाज़िया मरी को जो है एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत बुरी तरीके से झाड़ पड़ी थी खुद बिलावल ज़रदारी की जानिब से, और उसके बाद अब ये नया एक मेगा करप्शन वाला जो स्कैंडल है ये सामने आ गया, जिसकी वजह से जो है यकीनन शाज़िया मरी की जो सियासत है वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है। और उससे बढ़कर खुद साईं सरकार जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर आ चुके हैं, जिसकी वजह से साईं सरकार को जो है वो रिएक्ट करना पड़ा। वो रिएक्ट उन्होंने ऐसा भरपूर किया कि कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। जिस तरीके से उन्होंने एक रिएक्ट किया था अपने इक़्तिदार को ख़तरा समझने वाले जो है शर्जील मेमन को जो है वो एक ऐसी उन्होंने शड़प कॉल दी कि वो उन्होंने कान पकड़ के जो है वो सीएम बनने से तौबा कर ली, दस्तबरदारी इख्तियार की और हाथ जोड़ने कि मैंने सीएम नहीं बनना है, क्योंकि ज़मीर अब्बासी को उन्होंने पकड़ लिया था। सामरी जादूगर की जान जो है जिस तोते में थी उस तोते को ही जो है वो कैद करवा दिया गया। तो इसके बाद जो है वो सामरी जादूगर जो है उसका जो है सारा का सारा बुखार नीचे उतर गया। यानी वो जो तूफ़ान एक उठा वो तूफ़ान फिर चाय की प्याली में उठने वाले तूफ़ान में उसको तब्दील करवा दी गई। ये कारनामा था साईं सरकार का। तो साईं सरकार जो है अपने रास्ते के एक बहुत बड़े कांटे को तो वो निकाल चुके हैं। अब दूसरा जो बहुत बड़ा कांटा है जो उन पर तलवार की तरह से हमेशा से लटकता हुआ आ रहा है, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो शोशा छोड़ दिया जाता है कि सीएम जा रहा है, सीएम जा रहा है। तो ये तमाम तर शोशे जो है वो ऐवान सदर से छोड़े जाते हैं और उसके बाद जो है वो शिकारियों को बुलाकर शिकार किया जाता है। तो अब उसने कहा कि ये सारा जो है वो पागल को नहीं, पागल की माँ को मारो के मिज़दाक जो है ये जहाँ से सब कुछ होता है उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो उसी के नतीजे में जो है ये अलाउद्दीन जुनेजो और सतार केरियो इनके ख़िलाफ़ और अली हसन ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो है वो साईं सरकार ने अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो तहकीकात शुरू करवा दी है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि शामिर भुट्टो जो है कमिश्नर बहुत ही ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त है। उनके इन कमज़ोर कांधों पर ये बहुत बड़ा बोझ आ गया है। गरचे उन्हें जो है वो इस वक्त असल सरकार की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने कैरियर को देखकर जो है इस वक्त घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि आखिर होगा क्या, वो क्या करें और क्या ना करें। अगर सही कुछ करते हैं तो भी उनके लिए मुसीबत है, गलत करते हैं तो मुसीबत तो यह है, उनका अपना ज़मीर भी उसको मलामत करेगा। लेकिन अब वो इस वक्त परेशान है। फ़िलहाल जो है वो डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि चलो आहिस्ता आहिस्ता मामले को आगे बढ़ाओ, हो सकता है कि इसका कोई सियासी हल निकल आए, क्योंकि ये इस किस्म की इंक्वायरियों से हल किसी का नहीं निकलता और इंक्वायरियों का फिर फ़ायदा किसी तीसरी कुव्वत को पहुंचता है। इसका अंदेशा है इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये कहना है खुद बिलावल हाउस में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर, सियासी तज्ज़िया निगार दानिश्वर गुरु जी का, जो इस सारे के सारे मामले पे उनकी इस वक्त बहुत ही गहरी नज़र है। कराची से 2 मुख्तार कार पहले ही जो है असल सरकार जो है वो पकड़ चुकी है, उनके सरकारी मेहमान हैं और बहुत कुछ उगल चुके हैं कि जो कुछ इस वक्त हमें नवाब शाह में नज़र आ रहा है वो भी उन्हीं दोनों मुख्तारकारों के बयानों का नतीजा है। और उन्हीं दोनों मुख्तारकारों के बयानों के नतीजे में जो है वो अली हसन बरोही जो है वो किसी भी वक्त जो है वो असल सरकार के मेहमान बन सकते हैं अपने पूरे टीम के हमरा। जो टीम इस वक्त उसकी काम कर रही है वो कान खोल कर सुन ले कि किसी वक्त भी जो है वो अली हसन बरोही बशमूल अली हसन ज़रदारी, बशमूल ग़ुलाम हुसैन कोराई, बशमील जो है वो वद्दो जो है बशीर वद्दो, ये सब के सब जो है मेहमान बन सकते हैं असल सरकार के। मुख्तारकार जो 2 पकड़े गए हैं उन्होंने तोतों की तरह से सब कुछ उगल दिया, अपना ये पेट खाली कर दिया। फिलहाल अभी तो शाज़िया मरी, एनी मरी और जो है ये जुनेजो जो है वो आताब में आ चुके हैं और किसी वक्त भी जो है ये पकड़े जा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।